Hello friends, welcome in VK Competition classes. Today we discuss all about ASP.NET. Firstly we discuss introduction of ASP.NET. After then we will discuss about the basic features of ASP.NET, and we will also discuss about the extension of file extension, and lastly we will discuss what is the advantage or benefits of ASP.NET. So let's start. What is ASP.NET? That's introduction is. There is some few points like as ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ASP.NET है क्या? तो ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके द्वारा डेवलप की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसको याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है और क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका पहला वर्जन 1.0 डेवलप किया गया था। ASP.NET एक ओपन सोर्स सर्वर साइड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। दूसरा पॉइंट क्या है कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड वेब सर्विसेज के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया है? तो वेब एप्लीकेशन बनाने डिजाइन करता है। तो आपको ASP.NET में याद कर क्या क्या रखना है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है। इसका जो मुख्य फोकस है किस पर है? वेब एप्लीकेशन डेवलप करना, उसकी डिज़ाइन करना, डायनामिक वेब पेज बनाना, ये उसका काम है। तो थर्ड पॉइंट में इसके बारे में बताया गया है कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन HTML और CSS पर बेस्ड वेब एप्लीकेशन ही डिजाइन करता है, परंतु जो वेब एप्लीकेशन डिजाइन करता है वो कैसी होती है? डायनामिक वेब पेज डिजाइनिंग के लिए बनाया गया है। इसके लिए फोर्थ पॉइंट है कि ASP.NET में विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज करके एप्लीकेशन डिजाइनिंग व फॉर्म डिजाइनिंग आसानी से की जा सकती है। अब देखिए, कोई पूछे कि ASP.NET क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वेब फॉर्म को लीजिए, वेब सर्विसेज को लीजिए, दोनों को कंबाइन करने पर ASP.NET बन जाएगा। मतलब क्या है कि इससे वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन होगी, डायनामिक वेब पेज बनेगी, ये इसका क्या है? वर्क है। तो इन जो मेन पॉइंट है इनको ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह वेब एप्लीकेशन की डिज़ाइन करते हैं किस पर? HTML और CSS बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन ये डायनामिक वेब पेज डिजाइनिंग के लिए बनाया गया है। और ASP.NET क्या है कि वेब फॉर्म और वेब सर्विसेज का कंबाइन रूप है। तो ये होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके बेसिक फीचर्स ऑफ ASP.NET के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ ASP.NET। तो ASP.NET के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? तो कुछ फीचर्स हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, थर्ड सिक्योरिटी है, फोर्थ है OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल्स है, और जो फिफ्थ है वो क्या है? नेट फ्रेमवर्क है। और इसके बाद एक सिक्स्थ और है, वो क्या है कि ASP.NET फ्रेमवर्क में प्रोग्राम को रन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का। तो ये 6 फीचर्स हैं जिनको ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, सिक्योरिटी, OOPS और नेट फ्रेमवर्क, और लास्ट है CLR। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या, फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहलाती है इसको जान लीजिए। देखिए, मेन पॉइंट आपको याद रखिए और उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिक फीचर्स क्या है, ASP होता क्या है, उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। तो किसी भी ASP.NET एप्लीकेशन के द्वारा संपूर्ण .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी को एक्सेस किया जा सकता है। हम फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है कि हर जगह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी को एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि ASP.NET लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसकी खासियत, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसको याद रखिएगा कि जो ASP.NET है, इसकी खासियत है कि ASP.NET लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अतः हम किसी भी एप्लीकेशन की किसी भी खास फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सही लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग
किसी भी ASP.NET एप्लीकेशन में एप्लीकेशन लेवल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML में स्टोर किया जा सकता है। तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, कहाँ स्टोर किया जा सकता है? XML में। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। थर्ड जो है वो सिक्योरिटी लेवल के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में है। फोर्थ है OOPS। इसका मतलब है कि ASP.NET ही ये पूरी तरह से किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल पर बेस्ड है। फिफ्थ है नेट फ्रेमवर्क के बारे में कि नेट फ्रेमवर्क की ASP.NEट में .NET फ्रेमवर्क होता है जो डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कहलाता है, जो डेवलपर्स को विंडोज़ तथा वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। नेट फ्रेमवर्क क्या कहलाता है कि कोई डेवलपर से वेब पेज डिज़ाइन कर रहा है तो उसको एक विंडो तथा वेब बेस्ड एप्लीकेशन इसकी क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कौन? ASP.NET का एक फीचर है नेट फ्रेमवर्क। तो ये हुआ फिफ्थ। और लास्ट और पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है कि ASP.NET फ्रेमवर्क में प्रोग्राम को रन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का उपयोग किया जाता है। ये क्या करती है? एरर को भी चेक करती है, प्रोग्राम में कोई एरर आई है उसको दूर भी करती है। तो ये इसके फीचर्स हैं। तो आपको क्या क्या याद रखने हैं? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आपको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ध्यान रखना है। एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो स्टोर कहाँ होता है? XML में, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। थर्ड है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट या मॉडल पर बेस्ड है। फिफ्थ है नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। और सिक्स्थ है क्या है? CLR या कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का उपयोग किया जाता है जो एरर चेक करता है। तो ये हो गए इसकी क्या फीचर्स। अब हम चलते हैं ASP.NET के जो फाइल टाइप्स हैं उनका एक्सटेंशन क्या है और उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो आइए चलते हैं ASP.NET फाइल्स टाइप्स के बारे में। टोटल इसमें 5 एक्सटेंशन के बारे में डिटेल में बताया गया है कि पहला एक्सटेंशन है .ASPX। ये किसका एक्सटेंशन है? ये ASP.NET का ही एक्सटेंशन है कि इस एक्सटेंशन नेम की फाइल्स ASP.NET वेब पेज फाइलें होती हैं। इन फाइल्स के अंतर्गत यूज़र इंटरफेस तथा कुछ या सभी अंडरली कोड होते हैं। वेब एप्लीकेशन को शुद्ध करने के लिए इन पेजों में से एक के माध्यम से डायरेक्टली यूजर रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। इतना ध्यान रखिए कि ASP.NET वेब पेज के एक्सटेंशन क्या है? .ASPX। दूसरा है .ASCX। ये क्या है? इस एक्सटेंशन नेम की फाइल्स में ASP.NET यूजर कंट्रोल होते हैं। ये वेब पेज फाइल है, ये यूजर कंट्रोल होते हैं। थर्ड है .ASMX। ये ASP.NET वेब सर्विसेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? ASPX। और वेब सर्विसेज फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ASMX। मेन पॉइंट याद रखिएगा। फोर्थ .VB और .CS क्या है? ये कोड बिहाइंड फाइल्स होती हैं जिन्हें VB और C# में यूज़ किया जाता है। फिफ्थ देखते हैं web.config। यह ASP.NET एप्लीकेशन के लिए XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो ये हो गई फाइल्स एक्सटेंशन के बारे में। जो ASPX है वो वेब पेज का एक्सटेंशन है। ASCX नेट यूज़र कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। ASMX वेब सर्विसेज फाइल का एक्सटेंशन है। VB और CS क्या है? कोड बिहाइंड फाइल्स हैं। और web.config कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का एक्सटेंशन है जो XML बेस्ड होता है। तो ये हो गई फाइल टाइप्स क्या है, इनके एक्सटेंशन क्या है और उनकी थोड़ी सी डिटेल। अब हमने देख लिया क्या क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फाइल टाइप्स क्या हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, वो है एडवांटेज या एप्लीकेशंस ऑफ ASP.NET। सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो एडवांटेज क्या क्या है कि फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि ये वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ASP.NET HTML के कंट्रोल भी रखता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज डिज़ाइनिंग में किया जाता है। सेकंड, ASP.NET में ASP.NET ऑब्जेक्ट इवेंट को एक्सपोर्ट करते हैं जिन्हें ASP.NET कोड के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है, जैसे कि लोड करना, क्लिक, etc इवेंट्स
ASP.NET के कोड को ईजी बना देते हैं। थर्ड एडवांटेज है ASP.NET वर्क मुख्य रूप से XML, जिसका फुल फॉर्म बताया था कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पर आधारित होता है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है वो है ASP.NET HTML की तरह फॉर्म को भी सपोर्ट करता है, जिससे वेब पेज पर फॉर्म कंट्रोल यूज किए जा सकते हैं। फिफ्थ है ASP.NET में वैलिडेशन कंट्रोल अर्थात टूल्स भी उपलब्ध होते हैं, जिसके द्वारा फॉर्म को भी वैलिडेट किया जा सकता है। वैलिडेशन के बारे में बताएगा। ASP.NET में हमें मास्टर पेज और थीम्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वेब पेज का जो लेआउट है उसको अच्छा बनाया सकता है। क्या है? मास्टर पेज और टूल्स के द्वारा, कुछ थीम्स के द्वारा। ASP.NET पूर्ण रूप से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अर्थात यह किसी वेब पेज के सर्वर के माध्यम से प्रोसेस करती है। तो इस तरह हमने कुछ पॉइंट्स में लगभग 4 पॉइंट्स के अंदर ASP.NET को जानने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए कंप्यूटर बेस्ड इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।